नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान स्टेट 85% कोटा मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के राउंड 2 का प्रोविजनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 5,704 विद्यार्थियों को सीट आवंटन में सफलता मिली है। इनमें गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। बोर्ड ने राउंड 2 में कुल 15,898 विद्यार्थी पात्र घोषित किए, जिनमें से 5,704 को सीट आवंटित हुई है, यानी कुल 35.87% विद्यार्थियों को MBBS या BDS सीटें मिली हैं। इस बार ऑल इंडिया रैंक 13,17,077 वाले विद्यार्थी को प्राइवेट MBBS सीट और 13,18,596 रैंक तक के विद्यार्थियों को प्राइवेट BDS सीट मिली है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ने राउंड 2 के साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया है। प्रवेश पर कॉलेज 1 साल की फीस से ज्यादा एडवांस नहीं ले सकेंगे। बैंक गारंटी या सिक्योरिटी की मांग पर रोक है। राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में आरोपी भूपेंद्र सारण, अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह, अरुण शर्मा व पुखराज को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। आरोपियों ने जमानत याचिकाओं में कहा कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया है। ईडी के अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि पेपर लीक मामले में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन हुआ। RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से शेर सिंह ने भर्ती का पेपर लिया था और उसे भूपेंद्र सारण को दिया था। सारण ने इसे अरुण शर्मा को दिया और अरुण शर्मा ने भर्ती में भाग लेने वाले अन्य अभ्यर्थियों को बेचा। यह मामला पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है। ऐसे भी आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए याचिका खारिज की जाए। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दौसा जिले की महवा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप व ब्लैकमेल मामले में फरार चल रही महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। SP सागर राणा के निर्देशन और डिप्टी SP मनोहर लाल मीणा के सुपरविजन में थाना इंचार्ज राजेंद्र कुमार की टीम ने गिरोह में शामिल महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में 11 सितंबर को पीड़ित ने भरतपुर जिले के लखनपुर थाने में रिपोर्ट दी कि वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। 8 अगस्त को आरोपियों ने रेप के झूठे प्रकरण में फंसाने के नाम पर डरा धमकाकर 5,000 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद लगातार फोन करके डरा धमकाकर 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने अलवरगंज खेरली निवासी आरोपी धर्मा देवी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह निवासी टोडा भीम करौली को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया था। जयपुर में धोखाधड़ी के मामले में मुरलीपुरा थाना पुलिस ने SNG ग्रुप के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। विद्याधर नगर थाने का हिस्ट्री शीटर होने के साथ ही उसके खिलाफ 81 क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि SNG ग्रुप के डायरेक्टर 58 वर्षीय सत्यनारायण गुप्ता निवासी शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर हाल सेक्टर 3 विद्याधर नगर को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामलों में वह पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 81 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुरलीपुरा के गिरधर कॉलोनी निवासी चंचल चौधरी ने साल 2023 में आरोपी सत्यनारायण गुप्ता और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। सत्यनारायण गुप्ता कंपनी में निदेशक और अधिकृत प्रतिनिधि था, जो पिछले 15 सालों से CA का काम कर रहा था। अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए धोखाधड़ी की। बदलते समय में रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करता एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझा। 80 वर्षीय कमलाकांत मिश्रा और उनकी 78 वर्षीय पत्नी को तब न्याय मिला जब अदालत ने उनके 61 वर्षीय बेटे को मुंबई में उनके 2 कमरों से बेदखल करने का आदेश दिया। यह कदम उस बेटे के खिलाफ उठाया गया है जो अपने माता पिता को भरण पोषण नहीं दे रहा था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बेटे की बेदखली का ट्रिब्यूनल का आदेश खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटे की वरिष्ठ नागरिक की स्थिति उस दिन से मानी जाएगी जब ट्रिब्यूनल में 2023 में आवेदन किया गया था। बेटा तब 59 साल का था। अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेशों को बहाल करते हुए कहा कि बेटा सक्षम होने के बावजूद अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और माता पिता को उनके घर में रहने से रोक रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने अलग अलग जगह पर 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है।
दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में रेफर किया गया। एनकाउंटर के दौरान एक सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को भी गोली लगी है। क्राइम ब्रांच को बदमाशों के पास से 3 देसी कट्टे, 5 पिस्टल, 1 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके साथ 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बडखल पाली रोड पर कमला भड़ाना और उसके साथी गोलू का एनकाउंटर किया गया। कमला भड़ाना ने 27 अप्रैल को फरीदाबाद के एक कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर गोली चलाकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। सारण पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद से ही कमला भड़ाना फरार चल रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में इस सीजन समय से 4 दिन पहले यानी 26 सितंबर को ही मानसून की विदाई हो गई। अब राज्य में दिन में तेज गर्मी और रात में मामूली ठंडक वाला मौसम शुरू हो गया है। आज चूरू, पिलानी, झुंझुनू में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज हुआ। उधर मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल भी 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के सभी शहरों में मौसम ड्राई रहा। शुक्रवार दिन में तेज धूप रहने से गर्मी बढ़ गई। पिलानी में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 39.2, बाड़मेर में 38, जैसलमेर में 38.3, अलवर में 37.5, श्रीगंगानगर में 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, जोधपुर, फलौदी, चूरू, सीकर सहित कई शहरों में तेज धूप से गर्मी रही। उत्तर पश्चिम रेलवे का बीकानेर मंडल अब रेल सुरक्षा के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। मंडल की 1775 किलोमीटर रूट पर स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच स्थापित की जाएगी, जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह तकनीक ट्रेन की गति नियंत्रण और टक्कर रोकथाम में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अब रेलवे संरक्षा को और मजबूत करने के लिए यहां कवच 4.0 वर्जन लगाया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे के कुल 5,561 किलोमीटर मार्ग में लगभग 2,300 करोड़ रुपए की लागत से कवच प्रणाली का कार्य स्वीकृत किया गया है। बीकानेर मंडल पर इसे 800 करोड़ की लागत से लागू किया जाएगा। अजमेर, जयपुर और जोधपुर मंडलों में कवच के टेंडर प्रक्रिया पहले से चल रही है, जबकि बीकानेर मंडल में कार्य स्वीकृत हो जाने के बाद अब उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में यह तकनीक लागू होने जा रही है। पंजाब के मुक्तसर में 2 नर्सिंग छात्राओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों छात्राएं सिविल अस्पताल मुक्तसर साहिब से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौट रही थी। जब वे बठिंडा रोड पर बस अड्डे की तरफ जा रही थी, तब पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। मृत छात्राओं की पहचान 22 वर्षीय रेनू निवासी थांदेवाला और 30 वर्षीय राजवीर कौर निवासी रोहरिया वाली के रूप में हुई है। रेनू की शादी नहीं हुई थी, जबकि राजवीर कौर के 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के अनुसार मृतकाएं सेंट सहारा कॉलेज की मेडिकल की छात्राएं थीं, जो सिविल अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। वे लगभग 1:30 बजे अपनी ड्यूटी खत्म कर अपनी स्कूटी पर घर जा रही थी। जैसे ही वे मलोट बठिंडा बाईपास पर बड़वा अस्पताल के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक तेल से भरे टैंकर की चपेट में आ गई। शिक्षा विभाग में विभिन्न संवर्ग के 12,193 कार्मिकों को पदोन्नति मिली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अजमेर में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक व उप निदेशक तथा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए उप प्राचार्य पदों की नियमित डीपीसी में कुल 11,886 कार्मिकों का चयन किया। विभिन्न संवर्गों के रिव्यू डीपीसी में भी चयन किया। इनमें द्वितीय श्रेणी अध्यापक से प्राध्यापक पद पर 205 कार्मिक, छाया पद प्राचार्य पर 12, छाया पद प्राध्यापक पर 14 और प्राचार्य रिव्यू डीपीसी के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रकरणों में 2 कार्मिक शामिल रहे। विभाग के अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक व उप प्राचार्य पदों की नियमित डीपीसी तथा प्राध्यापक, छाया पद प्राचार्य एवं प्राध्यापक तथा प्राचार्य सहित कुल 12,193 कार्मिक पदोन्नति से लाभान्वित हुए हैं। झुंझुनू में साइबर अपराध के खिलाफ बगड़ पुलिस ने अहम कदम उठाया है। पुलिस ने ऐसे 2 खाता धारकों को गिरफ्तार किया है, जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठग अवैध धन के लेन देन में कर रहे थे। ये खाते म्यूल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं,
पुलिस के अनुसार एनसीआरपी पर दर्ज शिकायतों की जांच के दौरान झुंझुनू की विभिन्न बैंक शाखाओं से संदिग्ध खातों की सूची पुलिस को मिली। जांच में पता चला कि इन खातों का म्यूल अकाउंट की श्रेणी में रखा गया है। इनका उपयोग साइबर ठग गिरोह ठगी से कमाए पैसों को ट्रांसफर करने में कर रहे हैं। थानाधिकारी उप निरीक्षक सुभाष चंद्र सामोता के नेतृत्व में गठित टीम छानबीन कर संदिग्धों तक पहुंची और अजय कुमार व विक्रम निवासी बगड़ झुंझुनू को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर दिए थे।